जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। गंगा मैया पृथ्वी पर कैसे आई, इसकी कथा बड़ी रोचक है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार नवम स्कंद में सूर्यवंश में सगर महाराज की कथा आती है। सगर जी ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, जिसको ढूंढने के लिए सगर जी के 60,000 पुत्र गए। 60,000 पुत्रों ने सब जगह ढूंढा, लेकिन वो घोड़ा कहीं ना मिला। अंत में ढूंढते ढूंढते सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे, जहाँ पर घोड़े को बंधा हुआ देखा। सगर के 60,000 पुत्रों ने सोचा कि कपिल मुनि हमारे अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा कर लाए हैं और इन्होंने अपने आश्रम में रखा हुआ है और खुद समाधि में बैठे हैं। अरे ये तो पाखंडी है, ये तो चोर है, ये तो व्यर्थ का दिखावा कर रहा है। जब ऐसी अनर्गल बातें करने लगे, उसी समय कपिल जी महाराज की समाधि भंग हुई और कपिल जी ने जैसे ही देखा, कपिल जी के नेत्रों से अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई और सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए, राख की ढेरी में बदल गए। जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा वापस नहीं आया और सगर के 60,000 पुत्र भी वापस नहीं आए, तो सगर जी को बड़ी चिंता हुई। सगर जी के दूसरे पुत्र थे अंशुमान। अंशुमान को राज्य कार्य में, यज्ञ कार्य में इतनी दिलचस्पी नहीं थी, तो अंशुमान तो रथ का यज्ञ का घोड़ा ढूंढने के लिए नहीं गए। अंशुमान के पुत्र थे असमंजस। असमंजस यज्ञ का घोड़ा ढूंढने के लिए गए तो कपिल मुनि के आश्रम पर पहुँचे। कपिल मुनि के आश्रम में कपिल मुनि जी की स्तुति की, उन्होंने प्रार्थना की। कपिल मुनि जी ने यज्ञ का घोड़ा वापस किया और कहा, पुत्र, यहाँ पर तुम्हारे पितरों की राख पड़ी है। इनकी मुक्ति तभी संभव है जब गंगा मैया पृथ्वी पर आकर इनको अपनी गोद में ले। गंगा मैया में जब इनकी राख जाएगी तब इनकी मुक्ति होगी। कुछ ऐसा प्रयास करो कि जिससे इनकी मुक्ति हो जाए। असमंजस गए वापस, अश्वमेध यज्ञ को पूरा किया। यज्ञ पूरा करने के बाद असमंजस गंगा मैया को लाने के लिए तपस्या करने लगे। घोर तपस्या की, लेकिन गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। असमंजस का शरीर पूरा हुआ। असमंजस के पुत्र दिलीप ने तपस्या की गंगा मैया को लाने के लिए कि गंगा मैया पृथ्वी पर आए, भक्तों का कल्याण करें। गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने के लिए राजा दिलीप ने अपने प्राणों का आहूत किया, फिर भी गंगा मैया नहीं आई। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ जी ने गंगा मैया को लाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की और उनके तपस्या के फलस्वरूप गंगा मैया प्रसन्न हुई। गंगा मैया ने भगीरथ से कहा, भगीरथ, मैं तुम्हारे कहने पर पृथ्वी पर आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरे वेग को संभालेगा कौन? यदि मैं स्वर्ग से सीधे पृथ्वी पर आऊंगी तो मैं पाताल में समा जाऊंगी। पुत्र, तुम पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो, जिससे वो मुझे अपने सिर पर धारण कर सके। भगीरथ जी ने भगवान शिव की उपासना की और शिव जी को प्रसन्न किया। फलस्वरूप शिव जी ने भगीरथ जी
की प्रार्थना स्वीकार की और गंगा मैया जब आई तो गंगा मैया को शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया। इसलिए भगवान शिव का एक नाम गंगाधर है। बोले गंगाधर भगवान की जय हो। भगीरथ जी की प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने अपनी एक जटा को हटाकर गंगा मैया को प्रवाहित किया। गंगा मैया पृथ्वी लोक पर भगीरथ जी के पीछे पीछे चली। भगीरथ जी के प्रयास से गंगा मैया पृथ्वी पर आई, इसलिए गंगा मैया का एक नाम भागीरथी भी पड़ा। गंगा मैया भगीरथ जी के पीछे पीछे गंगोत्री से पर्वतों को लांघती हुई चली। बीच में जन्नू ऋषि का आश्रम था। गंगा मैया के वेग में जन्नू ऋषि का आश्रम बह गया। जन्नू ऋषि को बड़ा क्रोध आया तो जन्नू ऋषि ने गंगा जी को एक अंजलि में पी लिया। भगीरथ जी ने प्रार्थना की कि गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने के लिए हमारी पीढ़ियां खप गई, आप कृपा करें, हमारे पितर इंतजार कर रहे हैं गंगा मैया के जल स्पर्श से मुक्ति होने के लिए। जन्नू ऋषि ने अपने दाहिने कान से गंगा मैया को प्रवाहित किया, जिससे गंगा मैया का एक नाम जाह्नवी भी पड़ा। भक्तों, गंगा मैया जब भगीरथ जी के साथ साथ चली हैं, चलते चलते गंगा सागर पहुंची, जहाँ पर कपिल जी का आश्रम है। गंगा सागर कपिल जी के आश्रम में भगीरथ जी के पितरों की राख की ढेरियां पड़ी थी और जैसे ही गंगा जल का स्पर्श हुआ, यज्जल स्पर्श माते न ब्रह्मदंड हता अपि, जैसे ही गंगा जल का स्पर्श हुआ भगीरथ की सभी पितर मुक्त हो गए। तब से गंगा मैया का एक नाम मुक्तिदायिनी मोक्षदायिनी पड़ा। नमामि गंगे तब पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं प्रददाति नित्यं भावानुसारे न सदा नराणाम्। गंगा मैया मुक्ति प्रदान करने वाली है। गंगा गंगैति यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि। कोई 100 योजन दूर खड़ा होकर भी गंगा मैया का नाम लेता है तो गंगा मैया उसको मुक्ति प्रदान करती है। 100 योजन में कितनी दूरी हो गई? एक योजन में 4 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर, तो एक योजन में हो गए 12 किलोमीटर। तो 1200 किलोमीटर के अंतर्गत यदि कोई गंगा मैया का नाम लेता है तो गंगा मैया का नाम लेने से ही मुच्यते सर्व पापेभ्यो। यदि आप लोग भी 1200 किलोमीटर के अंतर्गत आते हैं तो अपने बाथरूम में नहाते हुए यदि आपने गंगा 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 ऐसा कहा तो भी आपकी मुक्ति निश्चित है। और जो गंगा मैया में आकर स्नान करता है, गंगे दर्शनात् तब मुक्ति, तो दर्शन करने मात्र से, स्नान करने मात्र से मुक्ति मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, स्वयं भगवान श्री राम ने जानकी जी से कहा, जानकी गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरनी सब शूला। कही कही कोटि कथा प्रसंगा, कही कही कोटि कथा प्रसंगा।
संगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सभी सुखों को देने वाली माँ गंगा है, सभी मंगलों को करने वाली माँ गंगा है। और हरिद्वार वासी तो बड़े भाग्यशाली हैं जो गंगा मैया के पावन तट पर रहते हैं, गंगा मैया का नित्य दर्शन स्पर्श स्नान पाते हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं, माँ गंगा के पावन तट पर रहते हैं। राधा रास बिहारी मंदिर माँ गंगा के पावन तट पर है। अनेकों कथाओं का माँ गंगा जी के पावन तट पर आयोजन होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की पहली कथा गंगा मैया के पावन तट पर ही हुई। राजा परीक्षित ने गंगा मैया के पावन तट पर ही कथा सुनी। गंगा मैया सभी को सुख प्रदान करने वाली है। ध्रुव जी महाराज भी गंगा मैया के पावन तट पर ही ऋषिकेश में आए थे। आज भी ऋषिकेश में ध्रुव शिला है, जहाँ पर गंगा मैया के तट पर बैठकर ध्रुव जी ने साधना की थी। अनेकों संतों महापुरुषों की तपस्थली रही है गंगा मैया का तट। इसलिए गंगे 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 3 बार नाम लेने से माँ गंगा मैया प्रसन्न होती है। भगवती तब तीरे निर्मात्रा सनोहम, विगत विषय तृष्णा कृष्ण आराधयामि, सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे, तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीदा। माँ गंगा मैया प्रसन्न हो, आप सबके ऊपर कृपा करें और गंगा मैया का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे। आपके साथ गंगा मैया को मैं प्रणाम करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।